हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड ये मेरे शाम का थोड़ा रूटीन है। थोड़ा स्केटबोर्डिंग सीखने आ जाता हूँ मैं खुद से। कोई ऐसा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं समझी मैंने, क्योंकि अभी ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेने का टाइम भी नहीं है और इतना पैसे मैं खर्चा करना भी नहीं चाहता। सो हियर आई एम। और रही बात, कुछ लोग सोचेंगे या सोचते हैं कि यार ये कौन से 32 की उम्र में ये क्या बच्चे वाले शौक पाल के रखा हुआ है। तो देखिए, मेरी थिंकिंग वैसी नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी चीज़ कभी भी सीखी जा सकती है। ये बात अलग है कि अ, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी। तो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसमें भी कई लोगों को देखा है मैंने। अगर आपने देखा होगा कि एक बंदा है निक वुजिकिक, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने, सोचिए, बिना हाथ पैर, उसके हाथ और पैर दोनों नहीं है, उसकी हाइट भी छोटी है, तो उसने फिर भी इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखा और हर चीज़ सीखी। वो फुटबॉल भी खेलता है, वो तैरता भी है। तो हमें मतलब बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये उम्र क्या चीज़ है या क्या है ना। सो आपको थोड़ा सा नमूना दिखा देता हूँ, मैं गिर ना जाऊँ, बट देखते हैं। ठीक है, चालू करता हूँ मैं। 1 2 3। ये देखिए अभी शुरुआत है, तो अभी मैं एडवांस नहीं हुआ हूँ। सो डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपर्टीज। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, एंड you will see after some days that I am progressing a little bit. So yeah. और अब कुछ लोग बोलेंगे चलो मान भी लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ और कि मैं उसकी नकल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, हालांकि, बट आप बोल भी सकते हैं कि मैं नकल ही कर रहा हूँ। तो चलिए, नकल ही कर रहा हूँ। तो एक ब्लॉगर है, कई लोग उसका नाम भी जानते हैं और हर ब्लॉगर उसको ज़रूर मेंशन करता है। उसका नाम है केसी नाइस्टार्ट, एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस। वो बंदा, उस बंदे की स्टोरी ही अलग है और उस बंदे का ये करने का तरीका भी बहुत अलग है। तो आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका कंटेंट एंड उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो कुछ लोग हैं जो आपको दूर रह के भी इंस्पायर कर जाते हैं, और यूट्यूब इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा इंस्पायर करने के लिए। सो रही बात नकल करने की, तो आप बोल सकते हैं कि मैं नकल कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी हूँ। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ हद तक मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, बट केसी नाइस्टार्ट है और मैं सौरभ हूँ, तो वो सौरभ नहीं बन सकता और मैं केसी नहीं बन सकता। सो हम लोगों को एक दूसरे को कंपेयर तो नहीं करना चाहिए। और देखिए, कहते कहते मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी बाइक वहाँ दूर रखी हुई है, और इस मैं इस बालोद एरिया में बचपन में रहा था। उसके बाद मैं दिल्ली राजरा में पला बड़ा हूँ। ये बालोद के पास एक अच्छा शहर है, मुझे बहुत प्यारा है वो शहर भी। तो ये दोनों शहर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बालोद और दिल्ली राजरा। सो मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली राजरा में हुई थी, और सो दिल्ली राजरा के बाद मेरी जॉब लग गई, और मैं देखिए गिरते गिरते बचा मैं अभी। सो ये है कि जॉब लगने के बाद बहुत सारे आइडियाज़ आए, ये करना है वो करना है, पैसे आए, तो आपके सपने भी आपको पूरे करने होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आप अपनी शौक सपने सारे पूरे करते जाते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी तो पैसे नहीं है, बट जो भी है उससे अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। और
अभी तक 5 ही मिनट हुए हैं मुझे बोलते हुए, मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। और हे भगवान, मौसम की मार और ह्यूमिडिटी इतनी है, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं किसी कोस्टल एरिया में रह रहा हूँ। बट क्या कर सकते हैं, मौसम को तो मैं चेंज कर नहीं सकता। और देखिए यहाँ पे ट्रक्स का आना जाना लगा रहेगा। बट ये रास्ता सबसे अच्छा था बालोद एरिया में, वही मैं बताने वाला था कि बालोद एरिया में 3-4 एरियाज़ मुझे अच्छे लगे, पर कई एरियाज़ में क्या बोलते हैं, ट्रैफिक का दिक्कत है, कई एरियाज़ में रोड अच्छे नहीं हैं, कई एरियाज़ में क्या बोलते हैं, एक शांति नहीं है। तो मैंने ये एरिया चूज़ किया। ठीक है, फिर रखता हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो मैं आज ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस एरिया में बारिश मुझे दिख रही है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक्स। और सौरभ फिर से हाजिर होगा। बाय।